ये वीडियो देखिए, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। केजरीवाल दोगला हाय हाय, दिल्ली में उसको इस्तीफा चाहिए, पंजाब में इस्तीफा नहीं चाहिए। ऐसी दोगलीपंथी नहीं चलेगी। भारत का सबसे बड़ा दोगला, झंडू, झंझटी, कपटी, रंग बदलू अगर कोई है तो ये अपना घुंघरू सेठ। दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुआ था, जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हुआ था, तब ये उन्हीं जंजियों के सहारे देश के सत्ता को बदल रहा था। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। मुझे अपने देश के जेंजी पे पूरा भरोसा। यही भरोसा अब पंजाब और झारखंड में दिखा। दिलवा दे इस्तीफा, बदल दे सत्ता। झारखंड में तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पंजाब में पीटा गया है लोगों को, महिलाओं तक को पीटा गया है। वहां तेरे आंख में आंसू, पानी नहीं आया, वो पानी आंख के रास्ते किसी विशेष स्थान में घुस गया या फिर दारू के गिलास में गिर गया। टूटने लगे हौसला तो भैया याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और हमारा जो मकसद है सिर्फ हल्ला बोल करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि भ्रष्ट सिस्टम में बदलाव आए। हमारा मकसद किसी पार्टी के खिलाफ लड़ना नहीं है। हमारा मकसद किसी धार्मिक टिप्पणियां नहीं करना। हमारा मकसद है कि हम युवा हैं, हम कल के और आज के भविष्य हैं। हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि यहाँ के युवा को वो हर चीज मिले जिसका उनका हक और अधिकार। ये होते हैं असली स्टूडेंट। ये इस्तीफा भी ले सकते हैं, ये सरकार बदल भी सकते हैं, मगर इनको वैसा सपोर्ट नहीं मिलेगा जैसे जंतर मंतर के गुंडों को मिला था। ना वहाँ जीबी रोड वाली आएंगी, ना वहाँ मुजरा बार वाली आएंगी, ना भाड़बुड़ वाले, और ना ही खुलकर कोई पॉलिटिशियन आएगा, क्योंकि उनके लेवल का प्रोटेस्ट वो नहीं हो रहा है। उनको शांति और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पसंद ही नहीं आता। तो ये टास्क दिया गया था कि आप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स की रेकी करें, उनकी वीडियो बनाएं। ये टास्क था। पेटीएम के जरिए से इनको पैसे दिए गए और इसके बाद इनको ये बताया गया था कि आप कोई पुलिस या कोई यूनिफॉर्म फोर्स का कोई भी बंदा उसको टारगेट करोगे। ये सारे ही ज्यादा इस मॉड्यूल में एक को छोड़ के बाकी जुवेनाइल हैं तीनों। और मुझे बड़ा इससे बड़ी सैड बात है कि 15-15 साल के बच्चे ये काम में लगे हुए हैं और अभी भी हमारे जो साथ वाला मुल्क है उसकी बहकावे में आके लुभाए जाते हैं मनी के उसमें लालच में। और ये बेसिकली इन्होंने ये जो मॉड्यूल वहाँ का ISI बेस्ड हैंडलर चला रहा था, उन्होंने इनको जंतर मंतर भी भेजा था। रेल के जरिए से ये 8 लोग ट्रैवल किए थे दिल्ली को, वहाँ से वापस आए। वहाँ इनको लोकली ये पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह की जो मटेरियल है वो दिया गया था, बट किसी कारण ये वहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपना कोई भी इस तरह का एक्शन। मोदी जी का अचानक इंस्टाग्राम पर वीडियो आना, युवाओं को संदेश देना, इस्तीफा देना धर्मेंद्र प्रधान का, यह शक तो पैदा उसी दिन कर गया था कि कुछ ना कुछ इंटरनली सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को कुछ पता चला है। इस वीडियो में पंजाब पुलिस बता रही है कि जंतर मंतर पर कुछ आतंकवादियों द्वारा जो भेजे गए थे पिल्ले, वो भी शामिल हुए थे। हाँ, उन्होंने कांड नहीं कर पाए, इसका उनको अफसोस है, और जो ऐसा करवाना चाहते थे उनको तो बड़ा अफसोस है कि अगर ये सच में स्टूडेंट के लिए थे, स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो देश में, प्रदेश में तमाम जगह पेपर लीक हुए हैं, घोटाले हुए हैं। वहाँ भी जाते, जोर से जाते, भैया वहाँ आवाज़ उसी समय पेपर लीक हुए थे, वो आवाज़ वहाँ उठा सकते थे, लेकिन इन लोगों की मनसा कुछ और ही थी। जंतर मंतर पर आने के लिए हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है आने के लिए। इस देश के नागरिक है सारे, बहुत सारे लोगों को, कल से मैं सुन रहा हूँ आधार कार्ड चेक किया जा रहा है लोगों का। जंतर मंतर पर आइडेंटिटी चेक करना, आधार कार्ड चेक करना कितना जरूरी था आज समझ में आ रहा है। अगर वहीं चेक कर लिया जाता तो पिल्लियों को पकड़ भी लिया जाता, आतंकियों को भी पकड़ लिया जाता। मेरी बेटी इस तरीके से इतने गंदे शब्द कभी यूज भी कर सकती है, और ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये भजन करने वाली बच्ची है, ये राम राम सीताराम बोलने वाली बच्ची है, ये भजन करने वाली बच्ची है। मोहतरमा, वो सारे भजन देश ने सुने हैं, बढ़िया से सुने हैं, हेडफोन लगाकर
सुने हैं। बाकी ये जो तू ड्रामा कर रही है ये तेरी लौंडिया को भी नहीं पसंद आ रहा है। भजन करने वाली वो भी कंफ्यूज है, वो भी सोच रही है हम तो 1 नंबर ही थे, अम्मी जान तो 10 नंबर ही निकली बहाने बनाने में, ड्रामा करने में। भद्दी भद्दी गाली देने वाली लौंडिया को बोल दो भजन करने वाली। जीबी रोड से जो आई थी, मुजरा गैंग से जो आई थी, उनको बोल दो सती सावित्री। उसके बाद जब रेलाई पेलाई की बारी आए तो बोल दो ना 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 नाबालिग थी। स्थिति ये है कि मुंह ढक के रहना पड़ रहा है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर के आसपास गाड़ियां घूम रही हैं, जहां हम पहले रहते थे वो जगह छोड़ चुके हैं, अब जगह जगह बदलते फिर रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, खाने पाने के लिए परेशान है, कोई सरकार की तरफ से हमें कोई प्रोटेस्ट कोई मदद नहीं मिली। इवन बच्ची की अभी तक FIR तक वापस नहीं, जबकि पता चल चुका है शी इज माइनर। संस्कार हल्के थे तुम्हारे अम्मी जान, भागना तो पड़ेगा ही। तुमने गार्जियन होने का फर्ज नहीं निभाया। सिखाया क्या वो तो देश ने देखा कि कौन कौन सा भजन आपने उसको सिखाया था। बाकी गार्जियन होने का अगर तुमने सबूत दिया होता, वो लौंडिया जब तुम्हारे घर पर वापस आई उसको डांट लगाई होती, एक वीडियो बनाई होती तो लोगों का गुस्सा शांत होता। लेकिन तुमने क्या किया, लौंडिया ही बदल दिया। 25 साल वाली लौंडिया को 15 साल वाली बता दिया, माइनर बता दिया। मैं फरहनाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या। मैंने कहा फरहनाज। इनका इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय। क्या लगा रहे थे? वंदे भारत और भारत माता की जय। वंदे भारत कौन सा नारा है भाई? पप्पू का कोई स्पेशल नारा है क्या? पप्पू की हंसी बता रही कि यहाँ पप्पू जी ने स्क्रिप्ट बदल दी है। वो कभी नहीं चाहते कि पोपट हमारा अकेले ही हो, लोग हमारे बारे में ही सिर्फ बात करें। हमसे जो जुड़ेगा उसका भी पोपट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ सर। कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ सर। ये तो गलत रेट है जी। यहाँ पप्पू जी को भी भरोसा नहीं हो रहा। ये भी ऊपर नीचे देख रहे हैं कि 140 कुछ ज़्यादा नहीं है, इसके नौटंकी के लिए तो 50 ही काफ़ी था। तो झारखंड और पंजाब में चल रहा है स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट, लेकिन पप्पू जी वो अपने अलग ही दुनिया में मस्त हैं। दुनिया मतलब जो जंतर मंतर पर दंगाई थे, जिनको पीटा गया था पुलिस द्वारा, रेला गया था, उनकी खोजबीन कर रहे हैं और उनकी दुख भरी कहानी, यूँ कहें कि स्क्रिप्टेड दुख भरी कहानी सुन रहे हैं। के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए। चाचा चौधरी पप्पू जी को लगता है किसी ने अभी तक बताया नहीं कि ये LOP है, ऑपोजिशन के नेता हैं। लेना चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। अरे ये तो एक आम आदमी बोल सकता है, हम लोग बोल सकते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। इनसे सवाल पूछा गया था कि झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका सपोर्ट करोगे, जाओगे? इन्होंने गोल 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 जलेबी बना दी है। पूजी जैसे नीट के समय, जंतर मंतर के समय तुम मोदी जी के आवास के सामने लेट गए थे, वैसे हेमंत सोरेन और पंजाब का जो नशेड़ी CM है उसके घर के सामने नहीं लेट सकते क्या? धरना में युवा कम है और दिल्ली से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये मेरे समझ से परे है। हम बार बार कहना चाहते हैं कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। चीजों को समझिए आप लोग। गजब है दोगलई चल रही है। वहाँ केजू बोलता है, घुघरू सेठ बोलता है पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और यहाँ झारखंड का मंत्री, सोहदा मंत्री
इरफान अंसारी ये कहता है कि झारखंड में कोनो पेपर लीक नहीं हुआ। मतलब जो लोग वहाँ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब झारखंड से नहीं दिल्ली से बुलाए गए हैं। पीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए, आपको पता है? वो पूछ रहे हैं, हमने पूछा नहीं। हम आप जिनको नहीं पता आप उनसे पूछिएगा। ये मेरा क्वेश्चन आप हमें से पूछ रहे हैं। तो आप बताइए ना, आपको सिविल सर्विस, झारखंड सिविल सर्विस जो है, बताइए ना, आप बताइए। झारखंड सिविल सर्विस का जो है, झारखंड सिविल सर्विस जो भी आप उनसे भाजपा से पूछिए, हमें बोल रहे हैं। चलिए बताइए, आप हमसे नहीं बता पा रहे। नहीं क्या बात कर रहे हैं? नहीं आप हम मुझसे पूछेंगे। नहीं आप उनसे पूछिए, उसके बाद हमको उत्तर बताइए, तब हम बताएंगे उत्तर। मस्त प्लान है। पहले प्रश्न का उत्तर तुम समझा दो इनको, बाद में ये बक देंगे मुंह से। इस झंडू को जब पता ही नहीं कि जेपीएससी है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है, तब ये कैसे बताएगा कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? इसके नज़र में तो जब वो है ही नहीं, लीक क्या होगा? इस झंडू को झारखंड का स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, खाद्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। अब इनसे उम्मीद कर सकते हो कि ये स्टूडेंट के लिए, जिस क्षेत्र में ये हैं उस क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कि जो भी मंत्री बनता है उसकी एक क्राइटेरिया फिक्स होनी चाहिए, या फिर उसका एक एंट्रेंस होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स का होता है, किसी बड़े कॉलेज में दाखिला के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब जाकर उसको वहाँ सीट मिलती है। वैसे ही इन मंत्रियों के साथ करना चाहिए। इनका एक एंट्रेंस, एक एग्ज़ाम लेना चाहिए, जो उसमें क्वालिफाई हो जाए उन्हीं को मंत्री पद दिया जाए, अब जाकर ये कुछ काम उम कर पाएंगे। नहीं तो ये रोज़ उनका इस्तीफा, उनके जगह पर वो आ जाएंगे, कुछ सुधार नहीं होगा। अगर दोस्तों एक खबर उत्तर प्रदेश से आई है, जहां समाजवादी पार्टी के पालतू गुंडा, कम नेता, माफिया, जो भी अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं, उनका सबसे छोटा लौंडा हुर्र हो गया। अब उसके खानदान में उसकी भगौड़ी बीवी और 2 बच्चे, जो एक बाहर है और एक जेल में है। हम तो बाबा जी से कहेंगे उनका ध्यान प्रॉपर रखा जाए। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं? कर्मा होता है, कर्म का फल यही मिलता है। इसने कितने लोगों को परेशान किया था, कितने लोगों की ज़मीनें हड़पी थी, कितने न्यूज आए होंगे, कितने कब्जा मुक्त कराए गए सरकार के द्वारा। मतलब अत्याचार पे अत्याचार किया था, तो उसका जो सूद ब्याज है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। इस खानदान की पूरी संपत्ति, पूरी फैमिली नष्ट हो गई है। कुछ को सरकार ने किया, कानून ने किया, कुछ अपने आप प्राकृतिक। क्या समझते हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं इस फैमिली के बारे में? बचे 2 लोगों के, 3 लोग, मतलब लीगली तो 2 ही बचे हैं, तीसरे का तो पता ही नहीं कि वो है भी कि नहीं है। जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए। बाकी पेपर लीक पंजाब, झारखंड और भी प्रदेशों में पेपर लीक हुए हैं जो पहले हुए हैं, लेकिन यहाँ 2 लेटेस्ट हैं, इसलिए यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और छात्रों की जीत होके रहेगी। जो भी सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।